अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम हाज़िर हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जो कि है यूनिट 23 आई विल एंड आई एम गोइंग टू का यूज़ हम पढ़ेंगे। ये हम जो टॉपिक्स हैं वो ले रहे हैं इंग्लिश ग्रामर इन यूज़, जो कि रेमन मर्फी ने लिखी है, उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो बाकी वीडियोस भी देखिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा और कहिएगा सब्सक्राइब भी करें, ताकि बस समझ जाएं आप। ठीक है, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो यूज़ है, यहाँ पर आई विल एंड आई एम गोइंग टू, इस यूज़ को हम यहाँ पढ़ेंगे। हमारा जो, मैं फिर से बता दूँ, आई विल एंड आई एम गोइंग टू यहाँ पर गिवन है। ये यूज़ होता है फ्यूचर एक्शंस के लिए। किस लिए हम यूज़ करते हैं इसको हम यूज़ करते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए, जैसे कि कंपेयर विल एंड बी गोइंग टू। मैंने पहले ही बर्स किया था कि विल हम सिंपली प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं जो हमारी जो बिलीफ होता है फ्यूचर के लिए, या हमारा जो है वो हम जिस चीज़ को जानते हैं उसके लिए। लेकिन हम अगर बी गोइंग टू को यूज़ करें, वो मीन्स के समथिंग विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, विच इज़ प्लान्ड और विच इज़ अरेंज्ड, जो पहले से अरेंज्ड हो, डिसाइडेड हो, प्लान्ड हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसको बी गोइंग टू को यूज़ करेंगे। ये फ्यूचर सिंपल में ही यूज़ होता है, लेकिन ये अलग सा है। जैसे कि सारा इज़ टॉकिंग टू हेलन, सारा हेलन से बात करिए, क्या कह रही है, लेट्स हैव अ पार्टी, वो कह रही है कि चलो पार्टी करते हैं, चलो भाई, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, वी विल इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल। तो ये अचानक चीज़ निकला कि हम बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वी विल इनवाइट लिखा है, विच मीन्स वी यूज़ विल टू अनाउंस अ न्यू डिसीजन, द पार्टी इज़ अ न्यू आइडिया। पार्टी न्यू आइडिया है क्योंकि सारा ने कहा कि चलो पार्टी करते हैं। अब हम न्यू आइडिया के लिए, जो कि अभी इमर्ज हुआ है, अभी आपके जहन में आया, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वी विल। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये बताया गया है पास्ट है, और जो डिसीजन आपने अभी लिया है तो हम उसके लिए फ्यूचर में यूज़ करेंगे वी विल। ठीक है, अच्छा आते हैं हम आगे। यहाँ पर हमें गिवन है लेटर दैट डे हेलन मीट्स मैक्स। अब दूसरे दिन जो है वो हेलन मैक्स से जो है ना मिलती है, क्या कहती है, सारा एंड आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी, वी आर गोइंग टू इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल। अब देखो, अब ये दूसरे दिन जब मिले, जब उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो उन्होंने जब दोबारा उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि सारा और मैंने डिसाइड कर लिया है पार्टी का, और हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करेंगे, बी गोइंग टू का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है बी गोइंग टू और वी आर गोइंग टू इनवाइट, ये बी जो है वो चेंज हो जाएगा आपका, ये बी प्रेजेंट है, जो है वो इज़ ए मार के लिए हम यूज़ करेंगे। हम बी की जगह पे इज़ ए मार को यूज़ करते हैं, और आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से आपने इज़ का यूज़ करना है, एम का यूज़ करना है, और आर का यूज़ करना है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ठीक है, तो वी यूज़ बी गोइंग टू व्हेन वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू समथिंग। तो हमने जब कोई ऑलरेडी डिसाइड किया होता है कि हमने कहाँ क्या करना है। हेलन हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल बिफोर शी स्पोक टू मैक्स। मैक्स से बात करने से पहले वो हेलन डिसाइड कर चुकी थी कि हमने कितने लोगों को इन्वाइट करना है। जैसे कि पास था, ठीक है, पास में ही जो है ना उन्होंने डिसाइड किया। फिर अब जब डिसाइड कर चुके हैं तो आप नाउ में हम यूज़ करेंगे, और ये फ्यूचर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, कंपैरिजन यहाँ गिवन, गैरी हैज़ बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू, हैज़ ही, ओके आई विल कॉल हिम। ठीक है, मतलब मैं इसे कॉल करूँगी अचानक से, अन्या जो है ना वो, गैरी हैज़ बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू, येस आई नो आई एम गोइंग टू कॉल हिम। अब जब वो गैरी का पता चल जाता है आपको, तो आप उसको फ़ोन करने का सोचते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, तो आई एम गोइंग टू कॉल हिम, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया, प्लान्ड हो गया, तो फिर हम यूज़ करेंगे। एना इज़ इन हॉस्पिटल, रियली आई डिडंट नो, आई विल गो एंड विजिट हर। अब जब पता ही नहीं था तो लाजिम बात है, आप नया आइडिया, नई चीज़, तो आप उस विल यूज़ करेंगे। बट एना इज़ इन हॉस्पिटल, हाँ आप पता है, एंड आई एम गोइंग टू विजिट हर दिस इवनिंग, यस आई नो एंड आई एम गोइंग टू विजिट हर दिस इवनिंग। हाँ मैं जानती हूँ वो हॉस्पिटल में है, मैंने सोचा हुआ है कि मैं जो है आज शाम उसको देखने जाऊँगी, मिलने जाऊँगा या जाऊँगी। अब अच्छा, उसके बाद ही फ्यूचर हैपनिंग्स एंड सिचुएशंस, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, उसके लिए वी यूज़ बोथ विल एंड गोइंग टू फॉर फ्यूचर हैपनिंग्स एंड सिचुएशंस। सो यू कैन से, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर हैपनिंग्स के लिए, प्रिडिक्शंस के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, आई थिंक द वेदर विल बी नाइस लेटर, या आई थिंक द वेदर इज़ गोइंग टू बी नाइस लेटर। ठीक है, दोनों ही जो है ना वो ठीक है। दोज शूज़ आर वेल मेड, दे लास्ट अ लॉन्ग टाइम।
कि ये शूज़ अच्छे बने हुए हैं और ये ज़्यादा दिन तक चलेंगे, ज़्यादा चलेंगे। Those shoes are well made, they are going to last a long time। तो आप दोनों ही फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, बी गोइंग टू बी और विल को भी। When we say something is going to happen, we believe this because of the situation now। हम जब कहेंगे कुछ होने जा रहा है तो हम बिलीव करते हैं कि सिचुएशन जो अभी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से। What is happening now shows that something is going to happen in the future। अभी जो कुछ हो रहा है उससे मालूम होता है कि फ्यूचर में कुछ होना है, तभी हम जो है ना बी गोइंग टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिसाल है, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन, नॉट इट विल रेन। काले बादल देखो, बारिश होने जा रही है। तो पता है काले बादल हैं, बारिश होगी। अभी भी बाहर बादल हैं, इस वक्त मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बादल हैं, पाकिस्तान बदीन। चलो छोड़ो। We can see that it is going to rain, the black clouds are in the sky now। हम देख सकते हैं कि जब ब्लैक क्लाउड्स ऑलरेडी स्काई में हैं तो भी बारिश होगी। ओ बापूजी, कंपेयर करना है हमें इसको। अभी कंपेयर कैसे करना है? वी आर गोइंग टू बी लेट, द मीटिंग स्टार्ट्स इन 5 minutes एंड टेक्स 15 minutes टू गेट देयर। कि हम लेट हो जाएंगे क्योंकि मीटिंग तो 5 मिनट में शुरू होने वाली है और हम 15 मिनट के बाद पहुंचेंगे। तो लाजिम है, ये अंडरस्टूड हो गया कि हमें लेट हो जाएगी। वी आर गोइंग टू बी लेट, तो हमने गोइंग टू वाला बी गोइंग टू वाला सेंस लिखना है। इट इज़ क्लियर नाउ दैट वी डोंट हैव इनफ टाइम टू गेट देयर। ठीक है। जैन विल बी लेट फॉर मीटिंग, शी विल ऑलवेज लेट। क्योंकि वो हमेशा लेट होती है, हम बिलीव करते हैं, हमें पता है, तो हम यूज़ करेंगे विल बी। इस तरह से हमने विल बी और विल और बी गोइंग टू को डिस्कस कर लिया है इस 23 यूनिट में, जो कि इंग्लिश ग्रामर इन यूज रेमंड मर्फी की है। अब हमारी बारी है इसकी एक्सरसाइज करने की, तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में हमने क्या किया है आपके लिए, मैंने अगेन वही जो इनपुट था वो ऐड कर दिया है ताकि टाइम को महफूज किया जा सके, बचाया जा सके आपके लिए, मेरे लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 23.1 है। कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग विल एपोस्ट्रोफी डबल एल आर बी गोइंग टू। तो इसको यूज़ करते हुए हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मैं अभी जो है ना वो पेन का सहारा लूँगा ताकि मैं यहाँ पर आपके लिए लिख सकूँ। जैसे कि व्हाट आर यू टर्निंग ऑन द टीवी, वाई आर यू टर्निंग ऑन द टीवी। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू वॉच द न्यूज़, कि हमने चैनल चेंज कर दिया क्योंकि हमें न्यूज़ जो है ना पढ़नी है, देखनी है। I forgot my wallet, I don't have any money। मेरा वैलेट भूल गया मैं। I don't forget my wallet but I don't have any money। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपना वैलेट भूल गया हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। This is the reason why I don't have money। So then यहाँ पे not to worry, I'll lend you some। कि परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ उधार दे दूँगा। भाई ऐसे अच्छे लोग कहाँ भाई। चलो, why are you filling that bucket with water। तुम बकेट से क्यों भर रहे हो ये जो है ना वो। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू वॉश द कार, मैंने कार को वॉश करना है। अब बकेट भर रहा हूँ तो मुझे पता है, डिसाइडेड है कि मैंने ये काम करना है, तो बी गोइंग टू को यूज़ करेंगे। ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द वॉशिंग मशीन, इट्स ईजी, आई विल शो यू। अब यहाँ पर वो पता ही नहीं है ना चीज़ का, तो कह रहा कि मैं बता दूंगा आपको। ये डिसाइड होने का मैं आऊँगा कल ना, तुम्हें मशीन चलाना नहीं आ रही ना, तो मैं कल आकर तुम्हें समझाऊँगा। ऐसा नहीं होता, अभी मैं समझाता हूँ तुमको, आपको सॉरी, माजरत के साथ। उसके बाद यहाँ पर आई हैव डिसाइडेड टू पेंट दिस रूम, दैट्स नाइस, व्हाट कलर आर यू गोइंग टू पेंट। तो जब डिसाइड कर चुके हैं कलर करना, तो व्हाट कलर आर यू गोइंग टू पेंट। ठीक है। उसके बाद है व्हाट, वेयर आर यू गोइंग शॉपिंग। येस, आई एम गोइंग टू बाय समथिंग फॉर डिनर टुनाइट। वाओ, लेट्स हैव अ ग्रेट डिनर टुनाइट विद समबडी स्पेशल। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, क्या खाओगे, क्या खाना पसंद करोगे। I'll have pizza please, कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। देन हमारा दिस फूड, इसको फूड पढ़ेंगे, फूड नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। दिस फूड डजंट टेस्ट वेरी गुड, डज इट, क्या ये अच्छा लगता है तुम्हें, टेस्ट में मज़ा देता है। नो इट्स टेरिबल, आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश। अब जब हम पता कि टेरिबल है, हॉरिबल, सॉरी टेरिबल नहीं बल्कि हॉरिबल है, हॉरिबल है तो मैं इसको ख़त्म नहीं करने वाला, मैं दंग कर दिया, मैं आगे नहीं खाऊंगा इसको भाई, मेहरबानी। टॉम इज स्टार्टिंग एन इवनिंग क्लास नेक्स्ट मंथ। अब जब पता है, डिसाइड किया हुआ है टॉम ने, व्हाट इज ही गोइंग टू स्टडी, तो पूछा गया कि वो क्या पढ़ने वाला है। उसके बाद है डिड यू कॉल लीजा, ओ नो आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, आई विल कॉल हर नाउ, कि मैं अब उसको कॉल करूँगी या कर लूँगा।
हैज़ डैन डिसाइडेड व्हाट टू डू व्हेन ही लीव्स स्कूल। तो हम जब वो स्कूल छोड़ेगा तो क्या करेगा, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, के हाँ हर चीज़ प्लान्ड है। जब प्लान्ड है हर चीज़, अरेंज्ड है हर चीज़, डिसाइडेड है हर चीज़, तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट ही इज़ गोइंग टू हैव अ हॉलीडे फॉर अ फ्यू वीक्स, देन ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग। अच्छा, हमारे पास अगली जो एक्सरसाइज वो यहाँ पर गिवन है, वो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 23.2, रीड द सिचुएशंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग विल और बी गोइंग टू। तो हमने अगेन वही करना है। यू वांट सम कॉफ़ी, यू गो टू द किचन टू मेक सम, यू से टू योर फ्रेंड आई एम गोइंग टू मेक सम कॉफ़ी, वुड लाइक सम। जब ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया कि वो कॉफ़ी बनाने जा रहा है तो हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू मेक, ठीक है। You are speaking to a friend and arranging to meet, you suggest a time and place। तो क्या हो जाएगा, you say I'll see you at 10:30 at 10:30 in the hotel lobby। तो यहाँ पे I'll see you, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर you have decided to sell your car। तो अब डिसाइड कर चुके हैं, you tell your friend of yours, अब कर चुके I don't need my car anymore, I am going to sell it। तो आप जब डिसाइड कर चुके हैं तो दोस्त को बता रहे हैं, तो आप इस तरह से बताएंगे। उसके बाद है you say your friend is worried because she has lost her ड्राइविंग लाइसेंस। तो जब वो ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया उसका, तो फिर आप कहते हैं, ये आप जो है दोस्त उसका जो कहता है, क्या कहता है, डोंट वरी आई एम श्योर यू विल फाइंड इट, कि तुम्हें मिल जाएगा, तुम परेशान नहीं हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यू हैव एन ओल्ड कैमरा दैट इज़ ब्रोकन, यू हैव डिसाइडेड टू थ्रो इट अवे। तो जब डिसाइड कर चुके हैं आप, तो आप लिखेंगे दिस कैमरा इज़ ब्रोकन आई एम गोइंग टू थ्रो इट। तो आप कहेंगे कि मैं इसको फेंकने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर है गिवन योर फ्रेंड लव्स एंड कलेक्ट्स ओल्ड कैमराज, he doesn't want you to throw it away। तो कहता है, वो कहता है don't throw it, I'll have it, कि फेंको नहीं, मुझे चाहिए, क्योंकि डिसाइड नहीं अचानक से किसने कहा इसको। उसने कहा कि मैंने इसका फैसला किया फेंकने का, तो उसने कहा कि ये मुझे दे दो। गरीब लोग किधर किधर से आ जाते हैं। Joe has to go to the airport tomorrow, he doesn't know how to get there। Amy offers to take him, Amy says don't worry about getting to the airport Joe, I'll take you, ठीक है। उसके बाद है later the that day Paul offers to take Joe to the airport, Joe tells him that it is not necessary, Joe says thank you Paul but Amy is going to take me। जो डिसाइडेड है एमी के साथ जाएगा तो फिर वो ही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मैचिंग वाला है, यहाँ पर ए बी सी डी करना है। Why don't you come to the party with us, तो इसका एफ है you will enjoy it, ठीक है। उसके बाद दैट सीलिंग लुक्स डेंजरस, तो इसका हमारे पास हो जाएगा कौन सा, डी वाला, इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग टू फॉल डाउन, गिरने वाली, ठीक है। उसके बाद ही इज़ लुकिंग वेरी टायर्ड, इसका हम करेंगे एच, जो कि आई थिंक ही इज़ गोइंग टू फॉल अस्लीप, टायर्ड है तो सो जाएगा। फिर है दिस टेबल इज़ टू बिग, बिग का हम जो है वो करेंगे, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी में, तो क्या हो जाएगा आई डोंट थिंक इट विल फिट इन द रूम, ज़्यादा बढ़िया तो फिट नहीं आएगी अपने रूम के हिसाब से, cut your cloth according to your coat, ठीक। The weather forecast is good, तो इसके लिए हमारे पास है C, it is going to be a nice day। wow। Jake is very determined, determined के बाद यहाँ पर A है, he'll get what he wants, very good। They are building a new skyscraper here, it is going to be 200 meters high। उसके बाद दे आर सॉरी दैट्स ऑलरेडी डन, आई हैवंट सीन बेन फॉर एजेस, और इसके लिए हमारा बी है, ही प्रोबेबली वोंट रिमेंबर मी, कि उसको काफ़ी अरसे से मैंने नहीं देखा, वो मुझे याद नहीं हो, मतलब मुझे भूल चुका होगा, जैसे लोग अक्सर भूल जाते हैं लोगों को। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है, जो कि था 23 विल और बी गोइंग टू का यूज़ हमने किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, नए हैं न्यू तो कंटिन्यू देखते रहें, शेयर करते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।